जय हिंद, वंदे मातरम। तो प्यारे दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं इस वीडियो में ना बहुपद मैथ का जो है बहुपद चैप्टर का फंडामेंटल और प्लस में प्रश्नावली भी 2.1 का, ठीक है ना, दोनों लेकर के आए हैं। चलिए हम लोग देखते हैं। ठीक, कहता देखिए बहुपद में हम लोग को जानना है, क्या जानना है, बहुपद को देखिए, बहुपद को क्या बोला था, पोलिनोमियल बोला था। क्या बोला था इंग्लिश में? पोलिनोमियल कहा जाता है, ठीक है ना। ठीक है, इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे भाई, तो परिभाषा पढ़ेंगे, प्रकार, ठीक है ना, घात एवं संयोग की अवधारणा के बारे में हम लोग इसको जानेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं कि पोलिनोमियल, ठीक ना, आखिर देखिए इसको हम लोग बहुपद कहते हैं ना, बहुपद, और इंग्लिश में इसको पोलिनोमियल कहते हैं। क्या बोलते हैं? पोलिनोमियल कहते हैं, ठीक है ना। तो अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि बहुपद, बहुपद किसको कहेंगे भाई? बहुपद, तो बहुपद क्या है, तो देखिए वैसी बीजीय व्यंजक जिसमें चर का घातांक पूर्ण संख्या हो। क्या हो? पूर्ण संख्या। कहता कि वैसा बीजीय व्यंजक जो है चर का घातांक, चर का घातांक, किसका घातांक? चर का घातांक क्या हो? पूर्ण संख्या में हो। अब ये चर क्या है, ठीक है ना, जिसका मान जो है हमेशा बदलते रहता है, जैसे एक्स वाई जेड, तो इसको हम लोग चर बोलेंगे, ठीक है ना। और अचर किसको बोलेंगे? अचर कांस्टेंट को बोलेंगे, जिसका मान कभी बदलता नहीं है, वास्तविक वैल्यू होता है वही, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर कहता है कि वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर का घातांक पूर्ण संख्या हो। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या मतलब क्या? तो पूर्ण संख्या मतलब जो जीरो से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3। देखिए यहाँ पर x जो है, x का देखिए x का पावर 2 है, ये पूर्ण संख्या है। यहाँ x का पावर 5 है, पूर्ण संख्या है, ठीक ना। तो अगर x का पावर जो है पूर्ण संख्या में रहे, ठीक है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बहुपद बोलेंगे, ठीक है। मतलब चर का घातांक जो है x का, y का, z का, अगर पावर जो है प्लस में आ जाए, किस में आ जाए? 0 1 2 3 4 ये सब में आ जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बहुपद बोलेंगे। बस में आ गया। देखिए बहुपद कब नहीं होता है, ठीक है ना, बहुपद नहीं होगा, कब होगा? बहुपद कब नहीं होगा भाई, ठीक है ना, तो बहुपद कब नहीं होगा? चर का घातांक पूर्ण संख्या ना हो। जब चर का घातांक जो है वो पूरी पूर्ण संख्या में नहीं आता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बहुपद नहीं होता। जैसे x का पावर -2, ठीक ना, यहाँ घातांक जो है, पावर जो है माइनस में आ गया, इसलिए यह जो है बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है, ठीक है ना। अगर देखिए चर का घातांक जो है बट्टा में आने लगेगा, 1/2 ना, 3/4, कुछ भी, अगर किसी भी चर का पावर जो है अगर बटा में आने लगे, मतलब भिन्न में आने लगे, तो वह भी क्या चीज है? बहुपद नहीं होता है। अगर कोई x या y रूट के अंदर आ जाए और उसका पूरा वर्गमूल निकलता नहीं है, पूरा वर्गमूल निकलता नहीं है, तो भी वह बहुपद नहीं होता है, तभी वह बहुपद नहीं होता है। और यदि देखिए अभी यदि अचर के बटा में चर आ जाए, अचर के बटा में चर आ जाए, जैसे मान के लिए 2/x, ठीक ना, बटा में देखिए ये जो है ये अचर है, ये चर है, अगर इस तरह से आ जाए, ये बहुपद नहीं होता है। मतलब 4 कंडीशंस में आपका बहुपद नहीं होगा। कब कब नहीं होगा? कि जब किसी चर का घातांक जो है वो ऋणात्मक हो जाए, ठीक ना, यदि उसका घात जो है भिन्न के रूप में आ जाए, बटा के रूप में आ जाए, यदि x y z, ठीक ना, करनी मतलब वर्गमूल चिन्ह के अंदर हो, पूरा उसका वर्गमूल नहीं निकलता हो, तभी बहुपद नहीं होता है। और अचर के बटा में कहीं चर आ जाए, तब भी वह बहुपद नहीं होता है। इसके बाद मतलब चर का घातांक अगर पूर्ण संख्या में है तो बहुपद है, और ये 4 कंडीशन में बहुपद नहीं होता है। यहाँ तो बात समझ में आ गया। चलिए हम अगले पे चलते हैं, ठीक है ना। अब बहुपद के प्रकार के बारे में जानेंगे। बहुपद के प्रकार देखिए, पदों की संख्या के आधार पर, किसके आधार पर? पद के संख्या के आधार पर हम लोग बहुपद के प्रकार पढ़ेंगे कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। देखिए पहला देखिए है एक पदी बहुपद, जिसको हम लोग मोनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोनोमियल बोलते हैं, ठीक है ना। तो एक पदी बहुपद क्या है? वैसे देखिए वैसा बहुपद जिसमें एक पद हो, क्या पद हो? एक पद हो, उसको एक पदी बहुपद। मतलब जिस बहुपद में एक पद केवल रहेगा उसको हम लोग एक पदी बहुपद कहेंगे उसको। जैसे देखिए x y z ये सब में एक है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक पदी बहुपद बोलेंगे। बात समझ में आ गया। फिर बोलता है बाइनोमियल, बाइनोमियल जिसको द्विपदी बहुपद कहेंगे। तो द्विपदी बहुपद किसको कहेंगे? तो वैसा बहुपद जिसमें 2 पद रहता है। क्या पद? जिसमें 2 पद रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज, ठीक ना, द्विपदी बहुपद कहलाएगा वह। जैसे x + y, ठीक ना, x - y, या फिर x + z। इसमें डबल देखिए, इसमें प्लस या माइनस संबंधित है, तो एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, इसमें 2 पद हो गया, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे द्विपदी बहुपद। क्या बोलेंगे? द्विपदी बहुपद का उदाहरण हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट हम देखते हैं, ठीक ना, ट्राइनोमियल, जिसको हम लोग त्रिपदी बहुपद। तो वैसा बहुपद जिसमें 3 पद रहता है। क्या पद? 3 पद अगर है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ठीक है ना, त्रिपदी बहुपद बोलेंगे। जैसे x + y ना +z, ठीक है, इसमें 3 है, 1 2 और 3, इसको त्रिपदी बहुपद बोलेंगे। या तो प्लस से संबंधित रहेगा, या फिर माइनस से, या प्लस माइनस दोनों से रहेगा। अगर 3 पद इसमें है त्रिपदी बहुपद कहलाएगा। मतलब
जिसमें एक पद रहेगा एक पदी बहुपद, जिसमें दो गो पद रहेगा द्विपदी बहुपद, जिसमें तीन गो पद रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, त्रिपदी बहुपद कहेंगे। बात समझ में आ गया। चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है ना। देखिए बहुपद के प्रकार, ठीक है ना, घात के आधार पर। अब हम लोग को जानना है कि बहुपद के प्रकार जो है अब घात के आधार पर कैसे कैसे होगा, ठीक है ना। देखिए अब देखिए रैखिक बहुपद या फिर एक घाती बहुपद, इसको इंग्लिश में लीनियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लीनियर, जिसका डिग्री एक होता है। मतलब जिस बहुपद में चर का अधिकतम घात कितना होना चाहिए, एक हो, है ना। मतलब कहने का मतलब है कि जिस बहुपद में चर का अधिकतम घात एक हो उसको रैखिक बहुपद कहेंगे या एक घाती कहेंगे, ठीक है ना। जैसे x का पावर देखिए यहाँ पर एक है, y का पावर यहाँ पर एक है, z का पावर एक है, मतलब यहाँ पावर एक है, इसलिए ये सब जितने भी हैं ये किसके उदाहरण है, एक घाती के या फिर रैखिक उदाहरण है, ठीक है ना। अब आता है द्विघाती बहुपद, है ना, क्वाड्रेटिक जिसको बोलते हैं। जिस बहुपद में चर का अधिकतम घात जो होता है दो हो, कितना हो, अधिकतम घात दो हो। जिस बहुपद में चर का अधिकतम घात कितना होना चाहिए, दो होना चाहिए, उसको हम द्विघाती बहुपद कहते हैं। जैसे x का पावर दो है, y का पावर दो, z का पावर दो। जिसका पावर दो है, कि पावर दो है इसलिए द्विघाती बहुपद कहेगा। एक पावर वाले को एक घाती कहते हैं, दो पावर वाले को द्विघाती बहुपद कहेंगे। समझ में आ गया। अब आता है त्रिघाती बहुपद में, क्या है, क्यूबिक, ठीक है ना, क्यूबिक। देखिए जिस बहुपद में चर का अधिकतम घात जो है वो तीन हो, कितना हो, तीन हो। जिस बहुपद में, ठीक है ना, चर का अधिकतम घात कितना हो, तीन हो, उसको त्रिघाती बहुपद कहलाता है। जैसे x का पावर कितना है, तीन है, y का पावर कितना है, तीन है, z का पावर कितना, तीन है। इसमें पावर तीन है इसलिए त्रिघाती बहुपद। मतलब शॉर्ट में हम कह सकते हैं कि जिसका पावर एक वो एक घाती बहुपद, जिसका पावर दो द्विघाती बहुपद, और जिसका पावर तीन उसको हम लोग त्रिघाती बहुपद कहते हैं। बात समझ में आ गया यहाँ तक। चलिए हम आगे बात करते हैं, ठीक है ना। देखिए बहुपद की घात। अब हम लोग जाना है कि बहुपद की घात किसको कहेंगे, ठीक है ना। दे देता है कभी कभी बहुपद की घात पूछ देता है, ठीक है ना। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। देखिए बहुपद की घात किसको कहेंगे, किसी बहुपद में चर का जो अधिकतम घात होता है बहुपद की घात कहलाता है। कोई अगर बहुपद दिया हुआ है उसमें सबसे अधिकतम पावर देखना है, क्या देखना है, सबसे अधिकतम पावर। तो किसी बहुपद में चर का जो अधिकतम घात होता है वही बहुपद की घात कहलाता है। जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं, देखिए x का पावर 3, x का पावर 2, x दिया हुआ है यहाँ पर। इसमें देखना सबसे अधिक पावर कितना था, सबसे अधिक पावर कितना है, 3 है। सबसे अधिक पावर कितना है, 3। इसीलिए बहुपद की घात जो है, अगर पूछे कि बहुपद की घात कितना होगा, इसमें बहुपद की घात कितना होगा, तो अधिकतम पावर 3 है, इसलिए बहुपद की घात कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। एक और एग्जांपल हम देखते हैं यहाँ पर, x का पावर देखिए 7 दिया हुआ है, x प्लस x का पावर 6, x का पावर 4 प्लस x का पावर 2। इसमें सबसे देखना है कि अधिकतम पावर कितना है, सबसे अधिकतम पावर 7 है, इसलिए इसमें बहुपद की घात कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। बात समझ में आ गया। मतलब कोई अगर बहुपद दिया हुआ है उसमें सबसे अधिक पावर देखना है, जो अधिक पावर होगा वही बहुपद की क्या कहलाएगा, घात कहलाएगा। बात समझ में आ गया यहाँ तक। चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है ना। देखिए कहता है बहुपद की शून्यक, जीरो पोलिनोमियल, ठीक है। बहुपद के शून्यक मतलब क्या चीज है कि एक वास्तविक संख्या k है, बहुपद px का शून्यक कहलाएगा। एक वास्तविक संख्या k, वास्तविक संख्या का मतलब 2 3 जो भी कोई कांस्टेंट आएगा वो वाला, ठीक है ना। बहुपद px का शून्यक कहलाती है यदि pk, मतलब यहाँ पर x है और x की जगह पर अगर इसका वैल्यू रख दिया जाए, रखने के बाद क्या आ जाएगा, अगर जीरो दे देगा, शून्य दे देगा तो शून्यक कहलाएगा। बात समझ में आ गया। मतलब एक वास्तविक संख्या k बहुपद px का शून्यक कहलाता है यदि, ठीक है ना, px की जगह अगर देखिए x की जगह अगर ये k वैल्यू रख दिया जाए और लास्ट में क्या दे दे, सोल्यूशन जीरो दे दे, तब वो शून्यक कहलाता है, ठीक है ना। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखते हैं, ठीक है, दिया हुआ पर देखिए px दिया हुआ है, देखिए px बराबर x प्लस 2 और x का मान दिया हुआ है कितना, ठीक ना, आपका दिया है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, कह रहा है कि x प्लस 2 और यहाँ पर x माइनस 2, ठीक है, ये हम लोग को निकालना है। तो अगर हम लोग माइनस 2 देख करके निकालते हैं, यहाँ पर माइनस 2 रख करके इसमें x का वैल्यू, ठीक है ना, रखने के बाद कितना जीरो दे रहा है। तो अगर जीरो दे देगा ये क्या कहलाएगा, हम लोग का माइनस 2 जो है इसका शून्यक कहलाएगा, ठीक है ना। अगर नहीं देता तो क्या कहलाता, शून्यक नहीं कहलाता, ठीक है। बहुपद के शून्यकों की संख्या हम लोग को जानना है। देखिए बहुपद के शून्यक की संख्या जानना है हम लोग को, ठीक है ना। तो देखिए इसका नियम है, बहुपद के शून्यक की संख्या का नियम हम लोग को जानना है। तो क्या जानना है भाई, इसमें किसी बहुपद के शून्यकों की संख्या उतनी ही होती है जितनी उस बहुपद के अधिकतम घात होता है, ठीक ना। मतलब बहुपद के अधिकतम घात जितना होता है,
देखिए यहाँ पर जो दिया हुआ है x का पावर 1, तो शून्य की संख्या कितना होगा, 1 होगा, ठीक है ना। x का पावर 2 तो कितना होगा, इसका शून्य की संख्या 2 होगा। x का पावर 3, x शून्य की संख्या 3 गो। x का पावर 5 शून्य की संख्या 5 गो। x का पावर 10 शून्य की संख्या क्या गो, 10 गो। कहने का मतलब शून्य की संख्या जो है वो बहुपद की घात होता है। जितना बहुपद के पावर होता है शून्य की संख्या उतनी ही निकलती है, तो याद रखिएगा, उससे बेसी होने का चांसेस नहीं है। अगर x का पावर n है, x का पावर n है, तो इसका शून्य की संख्या क्या होगा, n गो ही होगा। बात समझ में आ गया, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। बात समझ में आ गया यहाँ तक। नेक्स्ट हम बात करते हैं, कहता है देखिए बहुपद का आलेख एवं शून्यों की संख्या। अगर ग्राफ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ग्राफ दिया हुआ है, तो ग्राफ को देख करके, ठीक है ना, और हल कैसे करें कि शून्य की संख्या कितना होता है, आइए इस पर हम लोग बात करते हैं। नियम क्या है भाई इसका, तो किसी बहुपद px का आलेख, किसी बहुपद px का आलेख, किसी बहुपद px का आलेख x अक्ष को जितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है शून्यों की संख्या उतनी ही होती है। कहता है कि अगर कोई बहुपद है, कहता है किसी बहुपद px का आलेख, px का कोई ग्राफ दिया हुआ है और वह जितने बिंदु पर x अक्ष को काटेगा, किसको काटेगा, x अक्ष। आपको पता है ये आपका होता है, देखिए आपको पता है ये आपका x अक्ष है, कौन सा है, x अक्ष होगा ये, ठीक है ना, और ये वाला कौन सा, y वाला होगा, ये y वाला होगा, ठीक है ना, और ये कौन होगा, x वाला होगा। तो कहता है यहाँ पर कि किसी बहुपद px का आलेख x अक्ष को, किस अक्ष को, x वाला को कै बार काट रहा है, x अक्ष को जितनी बिंदु पर काटेगा शून्यों की संख्या उतनी होती है। मतलब हम लोग को देखना है ग्राफ में कि x पर कितना बार कोई ग्राफ काट रहा है, ठीक ना, जितना बार काटेगा या जितना बार टच करेगा उसको गिन लेना है और उसको शून्यों की संख्या उतना ही रहता है, ठीक है ना। देखिए निम्नलिखित आकृतियों को देखकर शून्यों की संख्या बताना है हम लोग को, ठीक है ना। चलिए हम लोग आगे हम लोग बात करते हैं यहाँ पे। देखिए अब हम लोग आते हैं चैप्टर पे, इंपॉर्टेंट चीज हम लोग देख लिए, चैप्टर पे आते हैं। इसको देखिए प्रश्नावली 2.1 में देखना है कुछ कि शून्य की संख्या कैसे होगा, ठीक। चलिए कहता है, ठीक है ना, ग्राफ द्वारा शून्य की संख्या हम लोग को बताना है। देखिए ये ग्राफ दिया हुआ है और इसको देख करके हम लोग को बताना है इसमें शून्य की संख्या कै गो है। देखिए तो इससे पहले मैंने इस सवाल से पहले हम लोग ये जानते हैं कि पहले हम लोग को देखना है कि x कोई भी ग्राफ दिया हो तो x अक्ष को कितना बार काटता है, ठीक है ना। ये देखिए ये हम लोग का x अक्ष है और ये हम लोग का y अक्ष है और ये ग्राफ दिया हुआ है। ये ग्राफ जो है क्या x अक्ष पर काट रहा है, यहाँ पर नहीं काट रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग को लिखना पड़ेगा चूंकि, ठीक है ना, देखिए हल के बाद चूंकि यहाँ, ठीक है ना, ग्राफ जो है, ग्राफ चूंकि यहाँ ग्राफ x अक्ष को किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं कर रही है, इसलिए शून्यकों की संख्या बराबर 0। यहाँ पर देखने के बाद जो है देखिए x अक्ष है, x अक्ष को ये वाला ग्राफ जो है ना कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, ना टच कर रहा है ना प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए इसको शून्यों की संख्या कितना होगा, 0 होगा, शून्य हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग, देखते हैं अब अगला देखते हैं हम लोग। देखिए ये हम लोग का ग्राफ दिया हुआ है और इसमें हम लोग को ये जानना है कि कितना बार, मतलब ये ग्राफ जो है x अक्ष को कितना बार काटता है, ठीक है ना। देखिए ये हम लोग का क्या है, देखिए x अक्ष है, ये हम लोग का y अक्ष है और देखिए ये ग्राफ दिया हुआ है ऐसे, तो ये x वाला को क्या बार काट रहा है, एक बार, क्या बार, एक बार। तो शून्य की संख्या कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा, फिर लिखना होगा इसके हल में, ठीक है ना, हल में लिखना होगा चूंकि, ठीक है ना, यहाँ ग्राफ किस अक्ष को भाई, ठीक है ना, यहाँ ग्राफ, ठीक है ना, x अक्ष को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, इसलिए शून्यकों की संख्या बराबर 1। क्या हो जाएगा इसका, 1 हो जाएगा। क्यों 1 लिख दिए यहाँ पर, क्योंकि देख रहे हैं ये x वाले को ये ग्राफ जो है केवल और केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए शून्यों की संख्या कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ठीक है, कहते देखिए आकृति 3 है, ये एक आकृति है और इसमें भी हम लोग को पता करना है कितना इसका शून्य की संख्या कितना होगा, ठीक है ना। तो पहले सबसे पहले देखना है यहाँ पर, ठीक है ना, देखिए ये वाला हम लोग का x वाला है, कौन है, x वाला है, और ये कौन है, y वाला है।
अब इसको देखना है कि ये जो ग्राफ जो है एक्स वाले को केवल और केवल एक्स वाले को गिनना है, ठीक ना। देखिए यहां से चलेंगे हम लोग, ठीक ना, ऐसे ग्राफ दिया हुआ है, एक ऐसे दिया हुआ है, तो एक्स पर एक यहाँ काटा हुआ है, एक यहाँ काटा हुआ है, एक यहाँ काटा हुआ है, 3 जगह। ये वाई वाला काउंट नहीं करना है, केवल केवल किसको काउंट करना रहता है, एक्स वाले को, ठीक है ना। तो एक्स वाले को 3 जगह काटा हुआ है, शून्य की संख्या कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। लेकिन इसको लिख करके आप बात कीजिएगा जब सवाल बनाइएगा, ठीक है ना, तो लिख करके हल लिखिएगा और लिखिएगा, ठीक है ना, चूंकि यहाँ, ठीक है ना, चूंकि यहाँ ग्राफ एक्स अक्ष को, किस अक्ष को, एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर, तीन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है। तीन बिंदु प्रतिच्छेद कर रही है, ठीक है ना, कर रही है, ठीक है ना। इसलिए शून्यक की संख्या, इसलिए शून्यकों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जो है ग्राफ जो है एक अक्ष को 3 बिंदु पर काट रहा है ना, प्रतिच्छेद कर रही है, इसलिए इसको शून्य की संख्या कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं हम लोग, ठीक है। कहता है यहाँ पर कि आकृति चौथा में देख के बताना है कि कितना शून्य की संख्या होगा, कितना शून्य की संख्या होगा। तो देखिए ये हम लोग क्या है, y वाला है, और ये कौन है, ये x वाला है, और ये देखिए ये ग्राफ खींचा हुआ है। अब x वाला कितने जगह काट रहा है, x अक्ष पर कितने जगह काट रहा है, 2, तो इसका शून्य की संख्या कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसको आप क्या लिखिएगा, ठीक है ना, हल में लिखिएगा, चूंकि यहाँ ग्राफ जो है एक अक्ष को 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, इसलिए शून्य की संख्या कितना, 2, ये आपको लिखना है, ठीक है ना। नेक्स्ट पर चलते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए आकृति 5, आकृति किसमें, 5 में। अब यहाँ भी आपको पूछ रहा है कि जो शून्य की संख्या कितना होगा, शून्य की संख्या कितना होगा। तो पहले हम लोग देखेंगे, देखिए ये एक्स वाला है, ठीक है ना, और ये कितना वाला है, वाई वाला है, और ये देखिए ग्राफ है, यहाँ से एक ऐसे ग्राफ गया हुआ है, ग्राफ गया है। तो गिनना किसका है, एक्स का कि वाई का, एक्स का, हमें से गिनना किसका है, एक्स का। एक्स पर कितना काटा है, देखिए ये एक्स अक्ष है, कई जगह कटल है, 1 जगह, 2 जगह, 3 जगह, 4 जगह, ठीक है ना। तो यह लिखना होगा, चूंकि यहाँ ग्राफ एक्स अक्ष को 4 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है, इसलिए शून्य की संख्या कितना हो जाएगा, 4। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4। और ये आपको लिखना है, बात समझ में आ गया यहाँ तक, ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक, ठीक है ना। अब इस पर चलते हैं, ठीक है, इस पे चलते हैं। अगला सवाल था, देखिए इसमें ये आकृति, इसमें देखिए ये वाला हम लोग का एक्स अक्ष है, ये कौन सा है, वाई अक्ष है, और देखिए यहाँ पर प्रतिच्छेद किया, यहाँ टच किया, फिर यहाँ गया, यहाँ टच किया। अब देखिए मतलब केवल प्रतिच्छेद ना, मतलब प्रतिच्छेद और टच दोनों को गिन लेना है एक्स वाला को, प्रतिच्छेद वाला यहाँ, टच यहाँ और टच यहाँ। तो यहाँ पर एक अक्ष ना एक बिंदु पर प्रतिच्छेद किया है और 2 पर स्पर्श किया है, तो कुल मिलाकर कितना हो गया, 3 हो गया। इसका शून्य की संख्या कितना हो गया, 3 हो गया। बात समझ में आ गया। तो इस प्रकार से जानना है। अगर कभी कभी ग्राफ में ऐसा पूछ दे, ठीक है ना, इस प्रकार से ऐसे पूछ दे, ठीक है, कि इसमें शून्य की संख्या कितना होगा, इसमें शून्य की संख्या कितना होगा। देखिए ये हम लोग का एक्स वाला है, कौन वाला है, एक्स वाला, और कौन है, वाई वाला है, ठीक है, वाई वाला है। तो एक्स पर काट रहा है कि नहीं ये देखना है, एक्स पर कट रहा है कि नहीं। तो देखिए इस बार एक्स पर कहां कट रहा है, तो वाई पर कट रहा है, इसलिए शून्य की संख्या इसमें कितना हो जाएगा, शून्य की संख्या इसमें क्या हो जाएगा, शून्य की संख्या 0 हो जाएगा। कितना होगा, शून्य 0 हो जाएगा। मतलब अगर कहीं एक्स वाला नहीं कट रहा है तो समझिए कि शून्य की संख्या 0, और एक्स वाला कट रहा है या टच कर रहा है तो शून्य की संख्या गिन के लिख देना है। बात समझ में आ गया। तो इस प्रकार से आज हम लोग, ठीक ना, 2.1 मतलब बहुपद का 2.1 का एक्सरसाइज भी देख लिए, इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिए।